नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रीता, आईवीएफ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल प्रेगनेंसी के स्टेप्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए रहता है। प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़रूरी होता है पुरुषों में स्पर्म जो है उनकी मात्रा सही होनी चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन सही होना चाहिए एवं स्पर्म का बनावट सही होना चाहिए। जैसे ये हेड है, मिडल पीस है, टेल है, तो इसकी स्पर्म की पुरुषों में मात्रा, उसकी बनावट और उसमें गति अच्छी होनी चाहिए, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं महिलाओं में। तो महिलाओं में क्या इम्पोर्टेंट है, महिलाओं में ज़रूरी है कि यूट्रस सही होना चाहिए। यूट्रस यानी गर्भाशय, उसकी लाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी रुकनी है। फिर ये फैलोपियन ट्यूब जो अंडाशय को यूट्रस से कनेक्ट करता है, ये फैलोपियन ट्यूब या पाइप सही होनी चाहिए और अंडाशय में अंडा प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। इसके अलावा स्त्रियों में ज़रूरी होता है हार्मोन की मात्रा। हम कुछ हार्मोन्स देखते हैं स्त्रियों में, लाइक थायराइड हार्मोन देखते हैं, फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन देखते हैं। तो इन हार्मोन की मात्रा प्रेगनेंसी अगर चाहिए तो सही होनी चाहिए। तो क्या होता है, जैसे ही किसी भी महिला की पीरियड्स आते हैं, उसके बाद उसके मेंसेस के बाद उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। बॉडी तैयार होती है प्रेगनेंसी लेने के लिए, उसके शरीर में ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन एक्ट करते हैं यूट्रस में यानी गर्भाशय में एवं अंडाशय में। अंडाशय में एक्ट करके वो जैसे पीरियड्स के साइकिल्स, जैसे 10th डे होता है, 12th डे होता है, तो करीबन 12 to 14 डे में अच्छा फॉलिकल बनता है और फिर फॉलिकल बनने के बाद अंडाशय से अंडा रिलीज होता है। अंडाशय से अंडा रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब अंडा को लेके जाती है यहाँ फैलोपियन ट्यूब में। अगर उसी दौरान अगर महिला और पुरुष का सही समय में संबंध ठहरता है तो स्पर्म यहाँ से एसेंट होते हैं और ट्यूब में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो यहाँ से गर्भाशय में आके एंडोमेट्रियम के टच में आता है। तो जैसे ही एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के टच में आता है, उनके बीच सिलेक्शन होता है और अगर एम्ब्रियो अच्छा है तो वह जाके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो फिर यहाँ वैस्कुलैरिटी बढ़ेगी और प्रेगनेंसी आगे चलेगी। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी रुकती है, यह पूरा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में कहीं पे भी रुकावट अगर आती है तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। अगर पुरुषों में स्पर्म की मात्रा कम है, उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, गतिपूर्ण नहीं है स्पर्म, या स्पर्म में बनावट की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कुछ स्पर्म में डिफेक्ट हो जिसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। या हो सकता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जिसके वजह से स्पर्म अच्छा है, अंडा अच्छा है, बट वो दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे PCOS के कंडीशन में कभी कभी अंडाशय से अंडा प्रॉपर नहीं बन पाता है या अंडा बनने में कोई तकलीफ है, या यूट्रस में कहीं पे गठान है, कहीं पे पर्दा है, या कुछ प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियम में जिसके वजह से यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपकी शादी को 1 साल से अधिक हो गया और आपने ट्राई कर लिया है प्रेगनेंसी से 1 साल से अधिक, तो ज़रूर ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, समझिए कि कहाँ पे रुकावट आ रही है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, और प्रॉपर टेस्ट के ज़रिए इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। और अगर टारगेटेड ट्रीटमेंट लेते हैं तो प्रेगनेंसी रुक सकती है। इस वीडियो में हमने जानकारी ली प्रोसेस ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी, और अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं एवं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट डाल सकते हैं।